बाद में सांझ ढलने को आई तो लक्ष्मण जी महाराज ने मुस्कुराते हुए भैया की ओर देखा। लक्ष्मण जी महाराज क्या है? जीवाचारी। जीवाचारी का मतलब क्या होता है? जो जीव के कल्याण के लिए ही धरती पर आया है। सबसे बड़े जगतगुरु हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज ही जगतगुरु रामानुज के रूप में धरती पर अवतरित होकर के आए थे। रामानुजाचार्य जी भगवान शंकर जी शंकराचार्य जी के रूप में आए और साक्षात भगवान राम जी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में धरती पर अवतार लेकर के आए। रामानंदाचार्य जी महाराज ने जो जगत का कल्याण किया है, ऐसा अद्भुत कल्याण किसी के भी मन में नहीं आया। उन्होंने तुलसीदास जी को धरती पर उतारा। रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे तुलसीदास जी। शिष्य के शिष्य रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए अनंतानंदाचार्य जी, जिनकी पीठ पर मैं हूं, और उनके शिष्य हुए नरहरियानंद जी महाराज, और उनके शिष्य हुए तुलसीदास जी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे संतों का अवतरण। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य है, और जो जीवाचारी होता है वो जीवों का कल्याण चाहता है। संत का काम है वो गांव डगर डगर में जाकर के धर्म का प्रचार करे और भगवान से भटके हुए लोगों को भगवान की भक्ति से रसाप्लावित करे। ये संत का काम है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा कि राम ब्रह्म है और गुरु जी कह रहे थे इस नगर के सारे नर नारी संत हैं। तो सारे नर नारी संत हैं तो राम जी राजमहलों में क्यों बैठे हैं? ये बड़ी विशेष समस्या है। अभी वो अयोध्या के राजमहलों में बंद थे। दशरथ जी महाराज ने ब्रह्म को अपनी प्रॉपर्टी मान रखा था। भला हो संत विश्वामित्र का कि वो गए और राजमहलों से निकाल करके राम को बाहर लाए जगत के। ये काम संत ही कर सकते हैं कि ब्रह्म को बाहर लाने का। और अब एक राजा के यहां से निकले, ये दूसरे राजा ने फिर कैद कर लिया एक कमरे में। पर ब्रह्म तो सबके लिए अवतार लेता है। उसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। लखनलाल जी ने सोचा कि जब धनुष यज्ञ में जाएंगे तो पुरुष लोग तो उनको देखेंगे, लेकिन बेचारी जनकपुर की पूरे नर नारी सुबह नारियां भी संत हैं, इनको भगवान का दर्शन कैसे होगा? इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा उपाय करूं कि मिथिला की नारियों को भी राम का दर्शन हो जाए। लखन हृदय लालसा बिसेकी, जहाँ ये जनकपुर आई देखी। लखन हृदय लालसा बिसेकी, जाई जनकपुर आई देखी। भय बाहुरे मुनि भय बहुरे मुनि सकुचारी, प्रगट न काहे मन ही मुस्काई। भय बहुरे मुनि मुस्काई, प्रगट न काहे मन ही मुस्काई। भय बहुरे मुनि सकुचाई, प्रगट न काई मन ही मुस्काई। लखन हृदय लालसा बिसेकी। लक्ष्मण जी के मन में एक विशेष उत्कंठा पैदा हुई कि जाए जनकपुर आइए देखी। जनकपुर का थोड़ा परिभ्रमण कर आए। और कितनी मर्यादा है लक्ष्मण जी के जीवन में। चरित्र में मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम ही रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी महाराज बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। दो चीजें उनके मन में, मुस्कुरा रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे। प्रभु भय बहुरे, बड़े भैया का डर है, और मुनि ही सकुचाई, गुरु जी का संकोच है कहीं नाराज ना हो जाए। क्योंकि जब विदा किया था तो हरिश्चंद्र जी महाराज ने, राजा दशरथ जी ने बार बार कहा था कि बेटा
अब तुम पिताजी के पास नहीं हो, ये तुम्हारे माता पिता अब यही है, तुम मुनि पिता आन नहीं को। इससे लक्ष्मण इनके साथ में अचगरी मत करना, क्योंकि इनका मैंने इतिहास पढ़ा है। इन्होंने ही सर्प बन करके रोहितास को डसा था, इसलिए बेटा कोई गलती मत करना। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाई प्रकट न कहे। क्या मर्यादा है। लक्ष्मण जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा, मन ही मुस्काई और मुस्कुरा रहे थे, मन ही मन। लेकिन यदि छोटा भाई तुम्हें इतना आदर दे तो बड़े भाई को भी इतना उदार होना चाहिए कि भाई जो बात ना कहे उसके दिल की बात को भी जान ले और उसके सुख की परवाह करे, ऐसा बड़ा भाई को होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने तो कहा भी नहीं, भगवान श्री राम जी शब्द बन गए लक्ष्मण के। राम अनुजे मन की गति जानी, मन की गति को जान गया। लक्ष्मण जी की मन की गति क्या थी? का भक्तों को सबको दर्शन मिले। तो राम जी भी जान गए कि लक्ष्मण जी क्यों मुझे ले जाना चाहते हैं। बोले भगत बछलता ये हुलसारी। भक्त वत्सलता का भाव उनके हृदय में उमंग मारने लगा। और गुरु जी से बोले कि परम विनीत सकुच मुस्काई। और बोले गुरु, राम जी भी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। और गुरु जी जान गए कि कुछ कहना चाहते, कह नहीं पा रहे। कहो राघव क्या कहना चाहते? तो बोले गुरु अनुशासन पाई। लखने नाथे लखनपुर देखन चाहिए। नाथे लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु सकोते डर प्रगट न करे। प्रभु सकोते डर प्रगट न करे। जोरा ओरे आ यसु में पावा। जोरा ओरे आ यसु में पावा। तो नगरी दिखाए तुरंत ले आओ। नगरी दिखाई तुरंत ले आओ। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा गुरु जी से पूछ रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी अब राम को जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? तब ऋषि निज नाथ जी चीनी। अब बाबा जी बन के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम है कि मैं इनका मालिक नहीं हूं, ये मेरे मालिक हैं। तब ऋषि निज नाथ जी, ये मेरे नाथ हैं। और सेवक नाथ से पूछता है। और यहाँ पर जो नाथ है, जो राम है, वो गुरु जी से पूछ रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी को पुलकावली आ गई, आंखों में आंसू भर लिए। और वो बड़े भाव के साथ में बोले कि धर्म से तू पालक तुम ताता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। राम जी को कहा, हे राम आप धर्म के सेतु। नहीं तो जिसकी बंकिम भ्रकुति दृष्टि से, जिसकी बंकिम भ्रकुति मात्र से सागर सप्त मचलते देखा। जिसकी केवल भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए सप्त सागर मचल उठते हैं, वो भगवान मुझसे आज्ञा मांगे। नहीं नहीं, आप धर्म सेतु। दुनिया को धर्म पर चलना सिखाने के लिए धरती पर आपने अवतार लिया। इसलिए आप दुनिया को बता रहे हो कि गुरु का महत्व क्या होता है। बगैर गुरु के आज्ञा से कहीं नहीं जाना चाहिए। धर्म से तू पालक तुम ताता। और प्रेम विवश, आप प्रेम के वशीभूत हो। राम ही केवल प्रेम विवश सेवक सुखदाता। भला आपको मैं आज्ञा देने वाला कौन है? आपकी दुनिया पर आज्ञा चल। आप धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
विश्वामित्र जी महाराज ने एक दोहे में दो बातें की, दो क्रियापद का प्रयोग किया। ऊपर में अलग आज्ञा दी है, नीचे अलग आज्ञा दी, दो चीजें अलग अलग कैसे हो सकती। ऊपर की चौपाई में कहते हैं जाहि देख आवहु नगर, देख आओ। ये किसको आज्ञा दी? ये लक्ष्मण जी को आज्ञा है, राम जी को नहीं है। हे लक्ष्मण, तुम जगत गुरु हो, तुम गुरु हो, और गुरु का कर्तव्य के बीच बीच में शिष्यों के बीच में जाकर के निरीक्षण भी करता रहे कि ये सदमार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लक्ष्मण जी, तुमको आवश्यकता है देखने जाने के लिए, लेकिन हे राम, तो बोले फिर हम जाएं कि नहीं? बोले तुम्हारी जरूरत क्या है? बोले जी कोई छोटे बच्चे। बोले नहीं, मैं तो इसलिए जाना चाहता हूं कि नगर दुखाए, तो कहीं ये देर न लगा दे तो तुरंत ले आओ, मैं तत्काल ले आऊंगा। बोले अच्छा इसलिए जा रहे। ये क्यों नहीं कहते हो कि भगत वछलता ही है हुलसानी, आप भी भक्तों को दर्शन देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हे रघुनंदन, आप भी जाओ, लेकिन आप देखने मत जाओ। ऊपर कहा कि जाहे देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। जाहि देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। और राम जी को आज्ञा नीचे की लाइन में दे रहे हैं, आप किस लिए जाओ? कहा आपको देखने के लिए जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि जग पे खने तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। राम झरोखा बैठ के सबका मुद्रा ले, आप तो अपनी जगह से सारी दुनिया को देख रहे हो, यहीं से देख लो। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी भगत वत्सलता उमंग मार रही है, तो जाओ। किस लिए जाओ? कहां करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। लक्ष्मण जी से कहा कि देखाओ, और लक्ष्मण राम जी से कहा कि दिखा आओ, सबको दर्शन दे आओ, सबको कृतकृत्य कर आओ। तो गुरुपद कमल बंद दो भ्राता, और चले लोक लोचन सुखदाता। और जो ही राम जी आए, चारों तरफ भीड़ उमड़ करके दौड़ी। मिथिलापुरवासी गीत गाती एक नारी, क्या कहती है? एक सखी, चलो सखी मेला लगा है देखा। लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन के मोर मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला, देखन के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन के मोर मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला, देखन के मोर मनवा करेला।
एक शाम एक गौर सुहावन, एक श्याम एक गौर सुहावन, एक शाम एक गौर सुहावन, एक श्याम एक गौर सुहावन, दो छवि में अलबेला, देखन के मोर मनवा करेला, दो छवि में अलबेला, देखन के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन के मोर मनवा करेला। जय जय देश देश सो भूपति अइलन, देश देश सो भूपति अइलन, देश देश के भूपति अइलन, देश देश से भूपति अइलन, 101 अलबेला, मोर मनवा करेला, एक अलबेला, देखन के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन के मोर मनवा करेला। जय जय चलो सखी दर्शन कर आवे, 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 हम उनके भाग्य जगेला, देखन का मोर मनवा करेला, के भागे जगेला, देखन का मोर मनवा करेला, जनकपुर में मेला, देखन का मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन के मोर मनवा करेला, जनकपुर में मेला, देखन के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन का मोर मनवा करेला। तो श्री राम और लक्ष्मण जी गुरुदेव का आज्ञा पाने के बाद में मिथिलापुरी का विहार करने के लिए चले हैं। आप नोट कर लीजिएगा कि राम लक्ष्मण किस मार्केट में गए देखने के लिए। मालूम है आपको किस मार्केट में गए थे, कौन से बाजार में गए थे? उसका नाम था मीना बाजार। मीना बाजार में नक्काशी का काम होता था। स्वर्ण के रत्नों पर नक्काशी, चांदी के मणियों पर नक्काशी, चांदी के बर्तनों पर नक्काशी, लकड़ी और नक्काशी का पूरा काम था। श्री राम और लक्ष्मण जब उस ओर बढ़ते हैं तो अभी तक तो ये दोनों राजकुमार बाबा जी के साथ में थे। थोड़े बच्चे डर रहे थे। बच्चे डरते क्यों हैं? घर में लोग कहते हैं गुरुजी आए प्रणाम करो, तो बच्चे आते नहीं, अंदर छुप जाते, क्योंकि शुरू में आपने बच्चों को डरना सिखाया है। बच्चे अगर उधम कर बाहर मत जाना, नहीं तो कोई बाबा जी ले जाएंगे। अब अगर सचमुच में बाबा जी आ जाए तो फिर घर अंदर नहीं घुसेंगे तो क्या करेंगे बोलो? इसलिए और कुछ सिखा दिया करो। बाबा जी क्यों बनाते हो आप? कुछ और नहीं मिलता आपको, बाबा जी से डरवाते बच्चों को। बाबाओं के प्रति, महात्माओं के प्रति तो श्रद्धा सिखानी चाहिए। अब महाराज, अब बाबा जी नहीं थे। दोनों बालक जब आए और इतना सुनते ही गुरुपद कमल बंद दो भ्राता,
चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। बालकों के समूह राम लक्ष्मण की ओर दौड़े। कोई सामने खड़ा है, कोई आगे, कोई दाएं, कोई बाएं। यम भी रामम न पश्यतुम, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं जिनको राम ने नहीं देखा या जिन्होंने राम को नहीं देखा उसका जीवन धिक्कार का पात्र है। सारे बालकों ने राम लक्ष्मण को घेर लिया है। कोई दूर से देख रहा है, टुकुर टुकुर देख, कोई सामने, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई पीतांबर को छू करके बच्चा उछल पड़ता है, अरे मैंने पीतांबर छुआ। कोई धनुष को छू लेता है, कोई सामने से, और किसी को मौका मिलता है तो हाथ को भी छू के देख लेता है। बोले ये तो जगमगाते हुए मणि जैसे लगते हैं, सचमुच के हाथ है क्या? चमक पड़ता है। एक छोटा सा बालक था। एक बालक तो ऐसा घुसा कि 2 लोगों की टांग के बीच में घुस गया और सीधे राम जी से टकराया। राम जी ने सोचा कि गिर ना जाए, उसे उठा करके हृदय से लगा लिया। जो चरणों पर गिरता है भगवान हृदय से लगा लेते। लेकिन उन्हीं में से एक बालक ऐसा था जो बहुत कोशिश करने के बाद में भी राम का दर्शन पा नहीं पाया। ये बालक कौन है? ये सूरदास जी है। आप सोचते होंगे तुलसीदास जी ने ही राम के बारे में लिखा है, लेकिन जरा देखो जनकपुर में यहाँ पर सूरदास जी क्या लिखते हैं कि वो बालक राम और लक्ष्मण को जब नहीं देख पाया तो वो रोता रोता अपने घर आया और अपने मां के आंचल से लिपट करके रोने लगा, क्योंकि बालक की ताकत उसकी मां होती है। और मां से कहता है बालक कि मां मैं छोटा हूं, वहां बड़े बड़े सखा थे, इसलिए हम उनको देख नहीं पाए, वो इसी रास्ते से आ रहे हैं, अपने घर के दरवाजे से ही निकलेंगे, इसलिए मां तुम हमें अपनी गोद में बैठा लो और दरवाजे पर खड़े हो जाओ। तुम्हें यदि भगवान का दर्शन नहीं होता है तो सदगुरु से कहो कि सदगुरु अपनी कृपा की गोद में उठा करके मुझे भगवान का दर्शन करा। भक्ति मां की गोद में पहुंच जाओ, कहो के दर्शन करा। और मां उस बच्चे को लेकर के दरवाजे पर खड़ी है। उधर श्री राम झुंड समूह में भरे हुए आ रहे हैं और वो बालक अपनी मां से क्या कहता है? सूरदास जी के शब्द में, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत।
सुंदर बात उस बालक ने मां से कही और ये शब्द तुलसीदास जी लिख रहे हैं। कहते यद्यपि दूर हते सूरज प्रभु, सूरज के इष्ट देव, सूरज के राम, सूरज के प्रभु, सूरदास, सूरज माने सूरदास। यद्यपि दूर होते सूरज प्रभु और अंतर लपटावत, फिर भी राम ऐसे हैं कि दूर होने पर भी ऐसा लग रहा है वो मेरे दिल में आकर के लिपट गए हैं। ऐसा भाव लेकर के बालक मां की गोद से देख रहा है दूर से बालक। श्री राम जी अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद में क्या होता है कि बहुत दूर से कोई टोपी बेचने वाला आया। कहीं टोपियां बेचे नहीं थी, सोचा किशोरी जी के शहर में चलते हैं और टोपियां लेकर के आया हुआ है और वो बड़ी लाठी है, उसमें ऐसी ऐसी डंडे निकले हुए, उनमें टोपियां टंगी हुई हैं। सुबह से सांझ ढल गई, कोई टोपी बिकी नहीं है उसकी। और आकर के जो ही उसने राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, भाव विह्वल हो गया कि अगर ये मेरी टोपी धारण कर लेते तो मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, इनको समर्पित हो जाए मेरी सेवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर इतनी भीड़ में भला ये राजकुमार मेरे पास कैसे आएंगे, इसलिए वो लाठी को पकड़ करके बेचारा एक कोने में बैठ गया, आंख बंद करके ध्यान करने लगा। और थोड़ी देर में देखा कि कोई उसके सिर पर हाथ रख करके कह रहा बाबूजी बाबूजी। तो देखा वो जो दूर थे भीड़ में भरे हुए थे वो ही राम लक्ष्मण उसके पास में आके खड़े हुए हैं। कहते हैं उन्होंने कहा भैया, और भाव विवल हो गया, जी आज्ञा करो आज्ञा करो, ये एक टोपी आप हमको दोगे। भाव विह्वल हो गया, आंसुओं को पूछा और फिर उसने पीते वर्ण की जो तीसी जानते हो ना, अलसी, अलसी होती है इस तरफ, अलसी के फूल को देखा, उसको तीसी कहते हैं। जनकपुरवासी कहते हैं सीता मेरी तीसी की कली। कितना भाव है, तीसी की कली है, कितना सुकोमल फूल और स्वर्ण रंग का होता है, अद्भुत रंग। उसी रंग की उसने टोपी बनाई है। कहा प्रभु जी ये मैंने किशोरी जी का ध्यान करते करते बनाई है, इस टोपी को आप धारण कर लो। राम जी झुक गए उसके सामने और फिर उस टोपी बनाने वाले ने बड़ी प्यारी टोपी राम जी के मुखमंडल पर रखी, अद्भुत शोभा। और फिर लक्ष्मण जी देखने लगे और मुझे कहा हाँ भैया आपके लिए भी, मुझे मालूम है आपको ये रंग अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप तो भक्त हो ना, और भक्त तो यही कहता है मैं लाल न रंगाऊं, मैं पीली न रंगाऊं, हरि के ही रंग में रंग दे चुनरिया। इसलिए ये राम जी का ध्यान करके बनाई हुई है और इसलिए आप इसको धारण करो। राम जी के रंग की जो नील वर्ण की टोपी थी वो लखन लाल जी को धारण कराई। रुचिर चौतमी सुभग सिर कुंचित नीचक केस, अद्भुत शोभा। थोड़ी देर पर एक जूता बेचने वाला आया, बड़ी नक्काशी का बारीक काम था उसके जूतों पर। राम जी को देखा, कहा ये मेरे जूते इनकी सेवा में समर्पित हो जाए। आंख बंद करके बैठा, राम जी वहां भी पहुंच गए, भैया तुम्हारे जूते तो बहुत अच्छे हैं। उसने तत्काल अपने सिर का गमछा उतारा, राम जी के चरणों को साफ करने लगा अपने जूतों को और फिर उनको बड़े भाव के साथ में धारण कर लिया। उसके बाद में जिधर से राम जी गुजरे लोगों ने फूलों की वर्षा की और जनकपुर वासियों ने दुनिया को बताया कि अगर राम का दर्शन करना हो तो कैसे करना। नोट कर लो इस चौपाई को, जनकपुर वासियों ने कैसे दर्शन किया कि धाए धाम काम सब त्याग, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी।
राम को प्राप्त करने के लिए दो चीजें छोड़ करके आए, धाम और काम। जब तक ये दो चीजें नहीं छूटेंगी तब तक राम मिलने वाले नहीं है। इसलिए कथा में राम आते हैं तो धाम और काम छोड़ाया करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई बड़ी विचित्र लिखी। श्रीमद् भागवत में जो 7 श्लोकों में बताया गया, द्वंतो व्ययु का चिद्दोह मित्वा समस्काह पयोधि श्रुत संज्ञावो मनदवास्या परायु। सखियां गोपियां बांसुरी को सुन करके कैसे दौड़ी, बर्तनों को छोड़ करके भोजन खिला जैसे छोड़ी। एक चौपाई में तुलसीदास जी लिख दिया। आप ये बताओ कि घर से आप चलोगे तो घर पहले छोड़ोगे कि काम पहले बंद करोगे? क्या करोगे? पहले काम बंद करोगे फिर घर से छोड़ोगे, भागोगे। तुलसीदास जी ने उल्टा लिखा, बोले धाए धाम का सब त्यागी। धाम और काम ये कैसे हो सकता है? कहा सुनो तो पहले हुआ क्या कि कोई घर में लिख करके बही खाता निपटा रहा था, लिख रहा था। सुना राम आए हैं, लक्ष्मण आए हैं, बेचारा बही खाता रखना भूल गया। कर्म कलम एक हाथ में, बही खाता एक हाथ में। कहाँ है राम जी, कहाँ है मेरे राम जी? बोले बही खाता का कौन सा हिसाब किताब करने, अरे मैं तो रखना ही भूल गया। तो उसने धाम पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। और कोई महाराज गाय को भूसा डाल रहा था, सुना राम आए हैं, तरह वो भूसा की टोकनी समेत दौड़ा है। कहाँ है राम जी, कहाँ है? और ये भूसा काय को लाया? अरे मैं गाय को डालने जा रहा था, भूल गया। धाये धाम, उसने धाम पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। कोई तराजू में सामान तोल रहा था, सुना राम आए हैं, लखन आए, दौड़ पड़ा, कहाँ है राम लक्ष्मण? और तराजू बांट के साथ में। बोले भैया क्या तराजू में तोलोगे? अरे बोले मैं तो भूल गया इसमें। तो धाये धाम ऐसी जब व्याकुलता होगी तब राम मिलेंगे। इसलिए कथा में जल्दी आ जाया करो। कुछ माताएं कहती महाराज हम क्या करें, हम तो सभी से तैयार हो जाते जे होए तैयार तब तो हम तो बैठ जाते महाराज। चलो वहां पर, जब तैयार ही नहीं होते तो चल रहे हैं, अभी अभी कथा शुरू थोड़ी हुई है, बैठो अभी। ऐसा मत किया करो, थोड़ा थोड़ा इन माताओं को ले आया करो जो आपके बस में है, तो साधन दो। तो धाये धाम आपकी वकालत हम कर देते ना इधर भी। हाँ, काम करना पड़ता है। तो धाये धाम काम सब त्यागी, ऐसे दो। और मिथिलापुर की नारियां, अब देखो जरा मिथिला की नारियों ने क्या किया। बड़ी मर्यादा थी। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इधर उधर ताकते नहीं। और वो स्त्रियां थी नहीं कि वो बाहर निकल जाए। हाँ, नहीं तो अमेरिका में सुनो एक बात बताएं, अमेरिका की आपको। अमेरिका में हम थे और एक और स्वामी जी थे, संयोग से वहीं मिल गए थे। हम लोग बैठे हुए पार्क में कुर्सी पर बैठे हुए कुछ तत्व चर्चा कर रहे थे। तब तक एक फैमिली, इंडियन ही फैमिली थी, नौजवान थे, पति पत्नी, और एक दूसरे हाथ में हाथ डाल करके ऐसे नहीं हाथ डाल लेते, और कुल्फी खाते हुए चले जा रहे थे। इंडियन ही लेकिन अमेरिका पहुंच गए थे। तो वो स्वामी जी ने कहा देखो वेदांती जी ये दृश्य। हमने कहा क्या है? कहा ये दृश्य इंडिया में हो सकता है? इंडिया में कितनी परतंत्रता है, कैसी बंधन है। यहाँ देखो कैसे हाथ में हाथ डाल करके चल रहा है, ये है अमेरिका की स्वतंत्रता। हमने कहा सुनो भारत की स्वतंत्रता। बोले क्या? अब इसमें क्या बताएंगे? हमने कहा वो बोले कि इंडिया में क्या करते हैं लोग कि श्रीमान जी 7 कदम आगे एकदम लाठी लिए धम धम चलते जाते हैं, और बेचारी श्रीमती जी पीछे, हाँ पीछे रह गई आधी फल्लांग, और भी ऐसे वहां भी घूंघट डाले चली आ रही धीरे। और यहां देखो कितनी स्वतंत्रता। तो हमने कहा इसका कारण है, भारत की स्त्री ये जानती है कि मेरा पति धर्मपति है, वो चाहे जितने दूर निकल जाए हरदम हमारा ही रहेगा। और पति भी जानता है कि मेरी पत्नी कितनी भी दूर रहे वो हरदम मेरे ही रहेगी। ये अमेरिका वाले को विश्वास नहीं है, कहीं छोड़ दिया कहीं दूसरे का हाथ पकड़ के न चली जाए, इसलिए इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे। बात तो सोचने की है। इसलिए जो है जुवती भवन झरोखन लागी। अब युवतियों के मन में भी भगवान का दर्शन तो सभी करना चाहते हैं, तो कैसे दर्शन कर रही हैं? कहा जुवती भवन
झरोखन लागी निरखई राम रूप अनुरागी। झरोखों से टिक जाती हैं, झरोखे मानी खिड़कियां बनी हुई ऊपर, उससे टिक करके राम जी को झांक के देख रहे हैं। अब राम जी हैं कि वो नीचे ही देख रहे हैं, अब वो ऊपर देखें तो देख पाए। तो सखी कहती है कर ये भगवान है, तो इनको तो सभी पर बराबर दया करनी चाहिए, जरा ऊपर देख लेते तो अच्छा होता। कहने पता ही नहीं होगा कि ऊपर कोई है। तो कहा तो जोर जोर से बात करो तो इनको पता लग जाएगा। तो इधर भी सड़क में जा रहे थे राम जी, इधर सखियां थी उधर सखियां थी। इधर की सखी ने कहा अरे सखी, कहाँ सखी? कहा जानती हो कौन है? कहा कौन है? कहा ये दो दशरथ के ढोका, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जो, बाल मरालन के कर जोटा, मुनि कौशिक मत के रखवार, मुनि कौशिक मत के रखवारे। ये दो दशरथ के ढोटा। सखी ने उत्तर दिया, लेकिन राम जी ने नीचे नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, राम जी को सुन, बोले भाई साहब, बोले हाँ सुन रहे हैं बोलो। कहा कुछ भक्त ऊपर भी हैं, थोड़ा सा ऊपर भी देख लो। कहा लक्ष्मण मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए चुपचाप नीचे आंख करके चलो, नहीं तो अगर पिताजी को पता लगा कि दूसरी खिड़कियों में झांक रहे थे तो फिर लेने के देने हो जाएंगे, इसलिए मर्यादा के साथ में चलो। तो सखियों ने कहा इन्होंने तो फिर भी नहीं देखा। कहा ये पराया समझ रहे हैं इसलिए नहीं देखा, इनका नाम लो जरा तब देखेंगे। तो फिर उन्होंने नाम लिया उनका कि नाम राम। इनकी माँ का नाम लिया पहले, कहा माँ का नाम लो तो शायद सोच लेंगे कि, बोले कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषाया के पानी। इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब वो तो नाम भी ले रही हैं आपका, और माता जी का नाम ले रही। बोले महारानी है हमारी माता जी, महारानियों का नाम तो सब लोग जानते हैं, इससे क्या मतलब वो देखने लग जाएंगे, चुपचाप नीचे चलो। तब तक उन्होंने कहा अगर ये नहीं देख रहे हैं तो चलो इन छोटे ही भाई साहब की माता जी का नाम ले ले। और लक्ष्मण जी महाराज को अगर कोई कहे कि दशरथ जी के बेटे हैं बड़े खुश होते थे, और अगर कोई ये कह दे ये राम के भाई हैं, आहा हा बड़ा आनंद आया था। उनके जो पीछे चले जा रहे हैं ये कौन है? कहा लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता। इनका नाम लक्ष्मण है, राम के छोटे भाई। और कहा सुमित्रा इनकी माँ का नाम है। सुमित्रा लक्ष्मण जी की माँ ही नहीं गुरु भी है, क्योंकि भक्ति भी उसी ने सिखाई। अब तो लक्ष्मण जी पांव पकड़ के बैठ गए, भाई साहब मानो ना मानो ऊपर हमारी मौसी जी बैठी है। बोले कैसे तुम्हें पता लगा कि वो आपकी भी मम्मी का नाम ले रही, माता जी का, हमारी भी माता जी का नाम ले रही, तो देख लो ना ऊपर। पर फिर भी राम जी ने ऊपर नहीं देखा। तो सखियों ने कहा कि लगता है इनको अपने स्वरूप का अभिमान हो गया है, इसलिए सखियों ने कहा कि हो सकता है कुछ पता ना हो, इनको अभी भी आवाज ना सुन पा रहे हैं, कुछ फेंको इनके ऊपर, कुछ फेंको। कहा इतने सुकोमल हैं कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे अगर कहीं चोट लगी। कहा नहीं कुछ सुकोमल चीज गिराएंगे। तो पास में लगे हुए ऊपर अट्टालिकाओं में जो फूल थे उन फूलों को तोड़ा, और ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद।
राम जी जिधर जा रहे हैं पुष्पों की वर्षा। हिय हर्षहि बरसहि सुमन, क्या वर्षाया सखियों ने? सुमन। सुमन माने फूल तो होता ही है, लेकिन उनमें दो शब्द और भी हैं उस चौपाई में, दोहे में। हिय हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी। सुमुखी का अर्थ क्या है? सुंदर मुख वाली। सुमुख सुलोचनी। सुलोचनी का अर्थ क्या हुआ? सुंदर नेत्रों वाली थी। तो सुमन का अर्थ क्या हुआ? बोलो। सुंदर मन। तुम कितने भी फूल चढ़ा लो, कितने भी मालाएं चढ़ा लो, कितने भी जल चढ़ा लो, कितनी भी चढ़ौती कर लो, लेकिन राम जी स्पष्ट कहते हैं निर्मल मन जन सो मुहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ही हर्षहि बरसहि सुमन। सुमन क्यों गिराए? सुमन गिरा करके सखियों ने कहा कि लगता है आपको अपने स्वरूप का अभिमान हो गया है। तो सखियों ने कहा होंगे ब्रह्म व्यापक बिरंची आप और ठौर, यहाँ तो ही केवल दुलरुआ मेहमान से। आप ब्रह्म व्यापक कहीं और बनना। और अगर आपको ज्यादा अभिमान हो गया अपने स्वरूप का, तो फूल वर्षा करके, पुष्प वर्षा करके पुष्प वाटिका का निमंत्रण दिया कि कल आप पुष्प वाटिका में आ जाना, और जब हमारी किशोरी जी को देखोगे ना, तो तुम अगर पराजित ना हो जाओ, पानी पानी ना हो जाओ, तो हमसे कह देना कल आ जाना। पुष्प वाटिका को बड़ा अभिमान हुआ है ना, आपका ये अभिमान चकनाचूर ना हो जाए तो कहना आ जाओ आप कल पुष्प वाटिका। तो पुष्प गिरा करके सखियों ने पुष्प वाटिका का निमंत्रण दिया। यही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाएं जहां जहां बंद दो, तहां तहां परमानंद। और